It's a very auspicious occasion for us today. And reality that, first of all, I get big sorry to Prabhu Sangramjit Guruji, because we have planned last 2 times, but still due to some weather conditions, some problems, we have rescheduled it. But unfortunately, we are lucky today to get Prabhu Sri Sangramjit. Sangramjit Prabhu is from ISKCON. You know that ISKCON, the foundation is there in Odisha also, in different states. But Sangramjit Prabhu is a motivational speaker. He's going to give motivation to different colleges, schools, and also different places. Sangramjit Prabhu is a BTech student. After that, he sacrificed his learning towards and Lord Krishna. On the blessings of Lord Krishna, now Prabhuji is a beautiful speaker in Odisha, and definitely we hope we'll get lot of things from Prabhuji today. And Prabhu will give us our life skills, motivation, and how a child can be developed in this today's scenario. Now the environmental situation is different, how the Sanatan Dharma, how the cultures of our Odisha, cultures of our country India will develop a lot of things. Now I request our respected principal madam will just offer a flower to Sangramjit Prabhu. A big clap, all of you. It is our happiness that the Lord, blessings of Lord Krishna, in Sri Krishna International School we get Prabhu, and now Sangramjit Prabhu, and he will give the life lessons. Prabhuji. Hare Krishna. So thank you very much all the students from Sri Krishna International School. And इसका थोड़ा इको कम कर सकते हैं क्या? थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा साउंड ठीक है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, घर छोड़ के आए, इधर रह रहे हैं, काफ़ी कष्ट है ना, मोबाइल नहीं मिलता होगा, बहुत सारा कष्ट है। तो क्या चाहते हैं लाइफ से? बॉयज़ पीछे जो बैठ रहे हैं एकदम दुखी हैं, संडे लाइफ थोड़ा घूमने के लिए जाते, इंस्टाग्राम यूज़ करते, क्या कहाँ फंस गए यार इधर। तो क्या चाहते हैं लाइफ से? बॉयज़ क्या चाहते हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं लाइफ में क्या मिलेगा तो बहुत बढ़िया लगेगा? क्या चाहिए? गोलगप्पे नहीं, क्या चाहिए? मोबाइल मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा ना, इतना ही एटलीस्ट कर दे तो अच्छा हो जाए। क्या चाहिए लाइफ से? अब क्या बनना चाहते हैं? कुछ नहीं, अच्छा ठीक है। क्या चाहते हैं आप बनने के लिए? आप क्या कर चाहते हैं बनने के लिए? बेसिक और बिजनेस, ठीक है। और कौन आप बोल रहे थे? इंजीनियर, अच्छा ठीक है। और कोई बॉयज आप कुछ बनना नहीं चाहते? कुछ बनना चाहते हैं? आईएएस, अच्छा ठीक है। आईपीएस, अच्छा। और कुछ? आर्मी। आप? एमबीबीएस। एक टीचर ऐसे आए और पूछे कि क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले लड़की लोग बैठे थे, उनको पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो एक लड़की बोली कि एक्चुअली मैं बहुत एक अच्छा संस्कारी माँ बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा संस्कारी माँ बनना चाहता हूँ, जितना मेरे बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा संस्कार देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक लड़का बैठे थे, उनको बोले कि राहुल आप क्या बनना चाहते हैं? वो बोले मैं उनके बेटे के बाप बनना चाहता हूँ। तो स्कूल में ये तो अट्रैक्शन ये सब रहते ही है, तो ये अगर नहीं रहेगा तो फिर जीवन भी क्या है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए
तो एक बार लंदन में एक स्कूल में एक टीचर आए और सबको पूछने लगे ऐसे ही क्या बनना चाहते हैं। तो कोई बोले कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोले इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बोले कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे। तो एक बच्चा था पीछे से एकदम मायूस बैठा था, ठीक है। तो उसके बाद टीचर उनको पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं। वो बोले कि मैं जीवन में खुश रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जीवन में खुश रहना चाहता हूँ। तो टीचर ने बोले कि शायद आप क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाए, आप शायद क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाए। तो फिर उस स्टूडेंट वो मैम को बोलता है, मैम शायद आप लाइफ को ठीक से समझ नहीं पाए। तो इसीलिए देखिए, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, बिजनेसमैन बनना, दैट इज़ वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग इफ यू आर नॉट हैप्पी इनसाइड ना, देन फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और आज के टाइम में अगर हैप्पीनेस इंडेक्स हम लोग देखेंगे इन इंडिया, अराउंड 15 करोड़ पीपल इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि व्हाई दिस थिंग्स इज हैपनिंग, कि हम लोग क्यों खुश नहीं है। सो दैट्स व्हाई वन नोबेल लोरेटो, हिज नेम इज अल्बर्ट स्विंजर, ठीक है। तो उन्होंने कह रहे हैं कि सक्सेस डज नॉट लीड टू हैप्पीनेस, सक्सेस डज नॉट लीड टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस लीड टू सक्सेस, ठीक है। इसीलिए जीवन में ना खुश रहना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग को लग रहा है आप खुश हैं या दुखी हैं? प्रिंसिपल मैम है, बोल नहीं सकते, ठीक है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है क्या चल रहा है अंदर से। आप आज़ाद होना चाहते, खुश होना चाहते, घूमना चाहते हैं, यही तो चलता है ना, समझ रहे ना। लेकिन फिर भी देखिए, लाइफ में कुछ तो सीखना चाहिए ना। मैं जितने भी स्कूल कॉलेज गया हूँ, आई यूज टू गो डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, गिव सेशन, so every time I have seen all the students, they just complain that hostel life is very hostile, हॉस्टल लाइफ में काफ़ी बंधन है, यहाँ पे हम मज़ा नहीं कर पा रहे। सो दैट्स वाई आई यूज टू टेल दैट यू जस्ट स्पेंड 2-3 years इन हॉस्टल, बट आफ्टर दैट व्हेन यू विल गो आउट ना, देन यू विल रियलाइज दैट हाउ ब्यूटीफुल दैट लाइफ वाज। तो हमेशा क्या होता है ना कि ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाने के लिए ना कुछ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर लाइफ बहुत ज़्यादा टाइम तक एंजॉयबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हमेशा खुश रहने के लिए ना, खुश रहने के लिए 3 चीज़ मैं दे के जाता हूँ। खुश रहने के लिए फर्स्ट वन इज दैट यू जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। कितने पेरेंट्स है यहाँ पे? पेरेंट्स कौन कौन है? आप पेरेंट्स है, टीचर है? और टीचर भी है और पेरेंट्स भी है, ठीक है। तो देखिए, पेरेंट्स भी है, टीचर है। तो पहला चीज है, पेरेंट्स को उनके जो बच्चे हैं ना उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम बच्चे जो है ना उनके पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और एट द सेम टाइम खुद को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं जैसे हूँ वैसे ही रहना चाहिए, और मैं जैसे हूँ बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं ना। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। सिचुएशन आपके साथ कैसे भी आ रहा है ना, ये अगर एक्सेप्टेंस आपके हाथ में रह जाएगा ना, तो फिर लाइफ में हमेशा आप खुश रहेंगे। मैक्सिमम टाइम में वी जस्ट एक्सपेक्ट दैट लाइफ शुड बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हो सकता है ऐसे होगा या नहीं हो सकता है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स आज के टाइम में ये जो स्कूलिंग ये सब काफ़ी पैसा देना पड़ रहा है, तो पेरेंट्स काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं कि समहाउ और अदर्स मेरा बच्चा तो इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहिए, 95% लाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो सकता है। बच्चे चाह रहे भाई थोड़ा ज़िंदगी को भी जीने के लिए दो, थोड़ा मज़ा करने के लिए दो। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था, ठीक है। तो रिजल्ट आने वाला था, उसी दिन शाम को पेरेंट्स बोले कि कुछ फैमिली फंक्शन है, हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा को पता चल गया कुछ अगर पेपर फेल हो जाऊंगा कि बैक लग जाएगा, ये अगर उस टाइम में पता चलेगा, रिजल्ट जब आएगा पेरेंट्स के साथ में हो तो पिताजी मारेंगे, ठीक है। तो क्या किया, उनके दोस्त को फ़ोन करके बताया कि देखो रिजल्ट जब आएगा ना तुम चेक कर लो रिजल्ट क्या है, और कोड वर्डिंग में मुझे बता देना क्या हुआ है, ठीक है। अगर एक पेपर में फेल हुआ तो आप बस मैसेज लिख देना गुड इवनिंग टू यू। अगर 2 पेपर में फेल हो तो लिख देना गुड इवनिंग टू यू एंड योर फादर, ठीक है। अगर 3 पेपर में फेल हो तो लिख देना गुड इवनिंग टू यू, योर फादर एंड योर मदर, ठीक है।
फैमिली फंक्शन में चले गए, कुछ टाइम के बाद टू टू करके मैसेज आ गया। तो मैसेज देखे तो मैसेज में लिखा था, गुड इवनिंग टू यू, योर फादर, योर मदर, योर ऑल रिलेटिव्स एंड ऑल योर नेबर्स। इसका मतलब सब पेपर में फेल। ठीक है, तो मतलब आज के जो बच्चे हैं ना काफी होशियार है, काफी चालाक है, काफी स्मार्ट है। तो इसीलिए देखिए आज के बच्चे हमारे बात नहीं मान रहे। देखिए जनरेशन काफी गैप है। देखिए आप लोग 30 साल पहले जिस हिसाब से बढ़े थे, आज का जो जनरेशन बहुत डिफरेंट थे। एंड दिस न्यू जनरेशन दे वांट दैट लॉट ऑफ फ्रीडम, लॉट ऑफ फ्रेंडलीनेस। तो इसीलिए ये चीज को एक्सेप्ट करना बेहद जरूरी है। और आज के जो स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ उनको भी डिसिप्लिन ये सब पसंद नहीं है। इसीलिए आज के ये जो जेन जी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जेन जी मतलब हु हैज बॉर्न आफ्टर 96 एंड बिटवीन 96 और 2012 के अंदर जो पैदा हुए हैं तो उनको जेन जी बोलते हैं, जनरेशन जी। ठीक है, आप लोग इसके अंदर आ रहे हो, किससे पहले भी, इससे पहले नहीं, इसके अंदर ना। ठीक है, तो ये जो जनरेशन है ना, इनका पेशेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पेशेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइफ को एकदम खुल के एंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। मतलब कुछ तो डिसिप्लिन भी तो सीखना चाहिए ना। अगर डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे फिर लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए पहला चीज है यू नीड टू एक्सेप्ट द थिंग। ठीक है, और एट द सेम टाइम एक्सेप्टिंग मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज माय नेचुरलिटी, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ। ठीक है, आपके स्ट्रेंथ क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई विल स्पीक ए स्टोरी। पीछे से ऑलरेडी वो लोग पता चल गया कि हमारा नेचर है सोना, हम लोग सो जाएंगे। क्लास में हो, मोटिवेशनल सेशन में हो, हम लोग सोएंगे, ये हमारा नेचर ही है। ठीक है, तो मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, स्टोरी बोलने के बाद आप बताएंगे कि क्या आप लोग सीखे हैं। ठीक है, आप क्या सीखे उसके बाद बताएंगे। ठीक है, आर यू रेडी टू हियर दिस स्टोरी? कौन कौन इंटरेस्टेड है अभी सुनने के लिए? अच्छा, जिसको सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं ना, आप चले जाइए। हाथ खड़े करने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उनको, और स्टोरी क्या सुनेंगे और समझेंगे क्या। ठीक है, सो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उनको कुंफू सीखने का काफी इंटरेस्ट था। ठीक है, क्या सीखने के लिए? कुंफू सीखने के लिए काफी इंटरेस्ट था। तो इसीलिए बहुत सारा स्कूल और कॉलेजेस में गए जहाँ पे कुंफू सीखा जाता था, जो सिटी में। ठीक है, तो जितना सारा स्कूल में जाते थे ना, सब मना करते थे, नहीं हम लोग नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्यों है? क्यों? क्योंकि उनके हाथ नहीं था, उनके एक हाथ नहीं था। ठीक है, ये हाथ नहीं था, एक ही हाथ था, लेकिन कुंफू सीखने के लिए इतना इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जितना स्कूल कॉलेज में गए सब मना कर रहे थे, नहीं हम लोग नहीं सिखाएंगे। तो उसके बाद लेकिन इंटरेस्ट तो था ना सीखने के लिए। बर्निंग डिजायर, इसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। जब बर्निंग डिजायर है ना, कुछ भी चीज आप हासिल कर सकते हो। अगर बर्निंग डिजायर नहीं है फिर हासिल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है तो एक स्कूल जंगल में है और वह सबसे बेस्ट स्कूल वो है। ठीक है, तो एक दिन प्लान किया कि मैं उधर ही जाऊंगा। तो उसके बाद एक प्लानिंग करके एक दिन जाके पहुंच गए वहां पे, और एक छोटा सा कुटिया था। ठीक है, तो कुटिया था, जाके नॉक किए। नॉक करने के बाद कोई भी खुल नहीं रहते। ठीक है, कोई भी खुल नहीं रहते। तो आप क्या करते? अगर आप होते तो आप क्या करते? आप पीछे जो बैठे हैं एकदम बढ़िया हेयर स्टाइल, क्या आप क्या करते? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आपका नहीं, आपका पीछे जिसको बोलता हूँ वो नीचे कर देता है कि मुझे ना बोलने। क्या नाम है आपका? मोहित। आप मोहित हो जाते हैं कि नहीं होते? ठीक है आप क्या करते? मतलब किस चीज का आप सुन रहे थे ना स्टोरी? मतलब क्या करते हैं आप? अगर कोई कुछ सीखने के लिए इंटरेस्ट है, आप जाएंगे और दरवाजा नॉक करेंगे, 1-2 घंटा बैठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप? हैं? उसके बाद आप बोलेंगे मोबाइल देखूंगा और क्या कर सकता हूँ। ठीक है बैठ जाइए। तो हो गए, और उस टाइम में मोबाइल ये सब नहीं था, तो उधर वेट करते रहे। ठीक है, प्रतीक्षा किए। शाम हो गया, उसके बाद भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शाम हो गया, रात हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन सुबह हो गया।
सुबह होने के बाद एक व्यक्ति आया, थोड़ा झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाते वक्त ये जाके बोले कि मैं एक्चुअली कंपोस्ट सीखने के लिए आया हूँ, मुझे थोड़ा परमिशन दीजिए। वो व्यक्ति कुछ भी नहीं सुन रहा है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं सुन रहा है, बस झाड़ू लगा रहा है और उसके बाद झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर अंदर चला गया, उधर ही प्रतीक्षा किए। ऐसे 7 दिन बीत गया। 7 दिन बीत जाने के बाद और रेगुलर बेसिस पे यही हो रहा था, सुबह कोई आ रहा है, झाड़ू लगा रहा है, ये बोल रहे हैं मैं सीखने के लिए इंटरेस्ट हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे और अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 7 दिन के बाद ये व्यक्ति जब रिक्वेस्ट किया तो ये जो स्वीपिंग करने के लिए आए थे उनको अंदर लेके गए, ठीक है। तो जब अंदर लेके गए तो काफ़ी बच्चे थे, उनके जो ट्रेनर हैं ट्रेनिंग दे रहे थे, तो ये जाके बोले कि इनको कंपोस्ट सीखना है और नेक्स्ट दिन से इनको बोल दिए कि नेक्स्ट दिन से आपका कंपोस्ट सीखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन से इनका कंपोस्ट सीखना स्टार्ट हो गया और जब कंपोस्ट सीखने के लिए स्टार्ट किए तो एक ही टेक्निक इनको सिखा रहे थे, ठीक है। एक दिन वही एक ही टेक्निक, 2 दिन सेम टेक्निक, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसे हफ्ते चला गया, एक ही टेक्निक सिखा रहे। हफ्ते चला गया, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना चला गया। तो 1 महीने के बाद ये व्यक्ति को लगा कि शायद ऐसा है, मेरा जो एक हाथ नहीं है, इसीलिए शायद मेरे जो टीचर है ना एक ही स्किल सिखा रहे और दूसरा कुछ सिखा ही नहीं रहे, और दूसरे बच्चों को तो काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे होते होते 1 महीना चला गया, 2 महीना 3 महीना 5 महीना 1 साल चला गया, एक ही टेक्निक सिखा रहे, ठीक है, एक ही टेक्निक सिखा रहे। तो 1 साल के बाद फिर क्या हुआ ना कि ऐसे जो लास्ट ईयर के जो चैंपियन थे उनके साथ मैच खेलने के लिए इनके इंस्टीट्यूशन से कोई जाते हैं और अभी नाम घोषित होगा कि कौन व्यक्ति जाएंगे उनके साथ खेलने के लिए, ठीक है। तो एवरीवन इज एक्साइटेड दैट हु विल बी सिलेक्टेड टू प्ले द मैच विथ द चैंपियन, ठीक है। और जब नाम घोषित हुआ, किसके नाम घोषित हुआ? हाँ, जिसका हाथ नहीं था, ठीक है। तो सब लोग चकित हो गए, भाई इनका तो हाथ नहीं, और जो जिसका नाम भी घोषित हुआ वो भी चकित हो गया, भाई मेरा नाम कैसे घोषित हुआ? और ऐसे तो मैं एक ही स्किल सिखाऊं ना और कुछ सिखाऊं, मैं एक ही स्किल सिखाऊं और दूसरा चीजें जो लास्ट ईयर का चैंपियन है उनके साथ खेल रहा है, उनके साथ कैसे मैं जाके खेल सकता हूं? तो उसके बाद नाम घोषित हो गया, तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर हुआ, जो भी हो देखते हैं, मतलब अगर जान जाएगा भी तो जाएगा और कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो मैच जो दिन है काफ़ी ऑडियंस एकदम एक्साइटेड है देखने के लिए, और एंट्री किए, लास्ट ईयर का चैंपियन वो भी आ गए, और ये जब एंट्री किए ना ऑडियंस देख के भी मतलब चकित हो गए कि भाई ये व्यक्ति आया है जिसका हाथ नहीं है और लास्ट ईयर के चैंपियन के साथ ये खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैच अभी शुरू होने के लिए जा रहा है, तो जब एकदम फाइनल लास्ट मोमेंट आ गया, व्हिसिल बजा दिए और उसके बाद मैच स्टार्ट। तो मैच जब स्टार्ट हुआ, ये जो व्यक्ति थे ना, जो स्किल सीखे थे वही स्किल चलाए, वही जो टेक्निक, एक ही टेक्निक सीखे थे ना वही टेक्निक चलाए, और एक ही स्किल, एक ही किक में वो जो चैंपियन था वो नीचे गिर गया, वो नीचे गिर गया। सब लोग एकदम मतलब पूरा एस्ट्रोनाइज हो गए कि हुआ क्या इधर, और जो व्यक्ति है ना जो खेल रहा था वो भी मतलब चकित हो गया कि हुआ क्या इधर, कि मैं एक ही किक लगाया जो स्किल सीखा था और लास्ट ईयर का चैंपियन वो गिर गया नीचे। उनको तो कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या इधर। उसके बाद उनके टीचर के पास गए, उनके गुरु के पास गए और उनको जाके पूछे कि सर हुआ क्या इधर? लास्ट ईयर का चैंपियन है, कितना स्किल सीखा होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा, कितना मतलब टैलेंटेड होगा, लेकिन उसके बाद भी एक ही स्किल, एक ही किक में वो गिर गया, कैसे ये संभव हो सकता है? वो बोले देखो, मैं जो किक तुम्हें सिखाया ना, इसका काउंटर अटैक तब भी किया जा सकता है जब वो जो ओपोनेंट के बाएं हाथ होता है उसको पकड़ के फिर काउंटर अटैक किया जाता है, लेकिन आपके तो हाथ ही नहीं है, वो काउंटर अटैक करेंगे कैसे? समझ रहे ना? अभी स्टोरी समझ में आया? तो अभी स्टोरी से क्या क्या सीखने के लिए मिला आप बताइए। पेशेंस, ठीक है, और कुछ? किसी चीज का इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और कुछ? भरोसा होना चाहिए, ठीक है, और कुछ? प्रैक्टिस, ठीक है, और कुछ? एक हाथ नहीं होना चाहिए। लेकिन है ना? तो क्या करें? तो अगर है तो हार मान जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और कुछ?
और कुछ पीछे से। जितने बॉयज बढ़ जाते हैं ना उनका इंटरेस्ट देखो घट जाता है। देखो छोटे बच्चे उनका इंटरेस्ट बढ़िया है, लेकिन जितना बढ़ गए उनका इंटरेस्ट नहीं है। यही होता है मोस्टली। देखिए इंटरेस्ट, लाइफ, जिंदगी दिल से जिया जाता है। जिंदगी ना दिल से जिया जाता है। सांस से लेना बहुत बड़ा बात नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आप लोग क्यों इतना मायूस हो, कोई मजा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किस चीज में मजा है, इंटरेस्ट है, ये तो एटलीस्ट ढूंढ के लाओ। ऐसे पीछे हमको क्या लेना था, बस 10 बजे खाना मिलेगा, सोने के लिए मिलेगा, ऐसे क्या हो सकता है जीवन। क्यों आप इतना मायूस हो? व्हाई यू आर सो डल, व्हाई, क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? माइंड में और कुछ चल रहा है? ये चलता रहता है। ये जो उम्र है ना ये चलता रहता है, बहुत नेचुरल है ये, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए बोलते हैं इश्क के आग में जल के राख ना हो जाओ। इश्क की आग में जल के राख ना हो जाओ। इंस्टाग्राम पे इतना मैसेज मत करो ना कि ब्लॉक हो जाओ। कितना बच्चे इंस्टाग्राम ये सब में लगे रहते हैं। ये नेचुरल है, इसको बहुत अननेचुरल में मत लो, ये नेचुरल है। लड़की लड़का के प्रति अट्रैक्शन हो जाना, लड़की के लड़का के प्रति अट्रैक्शन हो जाना, ये बहुत नेचुरल है, ये अननेचुरल नहीं है। और ये नेचुरल चीज ही बहुत मोटिवेटेड करता है, समझ रहे हैं ना, बहुत मोटिवेटेड करता है। प्रेम ये सब अगर नहीं होगा तो फिर जीवन में मजा ही क्या है, समझ रहे ना। मैक्सिमम बच्चे तो इसके लिए एग्जाम में बहुत टफ कर देते हैं कि प्रीति लगाने के लिए एटलीस्ट तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना, कुछ स्कोर करके अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मोटिवेशन बहुत अच्छा है, मोटिवेशन रखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, तो पहला चीज क्या है, और क्या सीखे, और ये स्टोरी से क्या सीखे। आप लोग देखिए स्टोरी भी ठीक से नहीं सुन रहे, मतलब दिमाग इस हिसाब से कहाँ पे गया है। तो इसीलिए सो लास्ट आई जस्ट रिलीज वन वीडियो दैट व्हाटएवर योर बिगेस्ट वीकनेस ना, मेक दैट योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आपका जो वीकनेस, सबसे ज्यादा जो वीकेस्ट पॉइंट है ना, इसको स्ट्रेंथ में बदल दीजिए। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। आपका वीकनेस क्या है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो वीकनेस है उसको छुपाते हैं, ये मेरा वीकनेस है। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट अवॉइड दैट व्हाट इज माय वीकनेस एंड व्हाट इज माय, आई विल पुट माय स्ट्रेंथ सो दैट आई विल गो, यू कैन नॉट ग्रो। बिकॉज आपका जो वीकनेस है ना, ये हमेशा आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हिसाब से आपके पकड़ के बैठा है। माइंड हमेशा रेगुलर बेसिस पे वही चीज़ में जाता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज माय बिगेस्ट वीकनेस। और आपका जो बिगेस्ट वीकनेस है ना, ये आपका हथियार के जैसे काम करेगा आगे बढ़ने के लिए। अब्दुल कलाम को कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। तो अब्दुल कलाम देखिए, साइंस का एक थ्योरी है, whenever something is breaking then energy will be generated. Whenever something is breaking then energy will be generated. आपका जब दिल टूट जाएगा, आपका जब रिश्ता टूट जाएगा, आपका जब सपने टूट जाएगा, उस टाइम में मान लीजिए आपके अंदर एटम बम इंस्टॉल कर दिया गया। कभी टूटा है कुछ? टूटा नहीं, तो इसीलिए एनर्जी आएगा कहाँ? अभी टूटा ही नहीं, ना सपने कभी टूटा, ना कभी रिश्ता टूटा, ना कभी दिल टूटा। तो अगर टूटेगा नहीं तो फिर कैसे आएगा? जिंदगी में हमेशा देखिए, जो पुस्तक से हम लोग जितना पढ़ते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। From my own realization, I am telling whatever the learning we are doing from these books, that is not enough. और हम लोग जो बुक्स में पढ़ रहे हैं, A+B का होल स्क्वायर, कौन कौन इसमें पिटाई खाए हैं? ये मैथमेटिक्स आप लोग सब बहुत पढ़ते हैं क्या? मतलब कुछ में भी, मतलब A+B का होल स्क्वायर, A+B का क्यू, ये सब जो है ना, कौन कौन मतलब पिटाई खाए हैं, नहीं हो रहा है। ये जिंदगी में बहुत काम में नहीं आता है। बस ओनली थिंग दैट व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग नाउ, वी विल गेट द एनालिसिस स्किल ओनली, एनालिसिस स्किल ओनली। आपको लग रहा है ये जो tan थीटा cos थीटा ये जीवन में कभी आएगा? कभी आएगा? मेरे जीवन में तो कभी नहीं आया, मेरे जीवन में कभी नहीं आया, ना जितना पेरेंट्स बैठे, टीचर बैठे, उनके जीवन में भी कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। सबसे ज़्यादा अगर आता है तो लोगों को समझने में, लोगों के साथ मिलने में, सिचुएशन हैंडल करने में, इस चीज़ में जितना नॉलेज आता है, जितना एक्सपीरियंस आता है, बुक्स में नहीं आता है। बट एट द सेम टाइम टू रीड द बुक्स एंड द पास व्हाटएवर द मार्क्स वी नीड टू स्कोर, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वो मार्क्स और थोड़ा सर्टिफिकेट ये जीवन में चाहिए, ऐसा नहीं कि बस फेल हो जाओ, ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट हाउ वी विल गेन द नॉलेज बाय मिंगलिंग विथ अदर्स। ठीक है,
तो इसीलिए अब्दुल कलाम, देखिए अब्दुल कलाम का क्या हुआ, एक तो परिवार, कैसे परिवार में जन्म हुए थे, बहुत रिच या बहुत गरीब परिवार में, बहुत गरीब परिवार में जन्म हुए थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उसके बाद एनडीए का एग्जाम देने के लिए देहरादून गए, और जब देहरादून गए एग्जाम देने के लिए, उनके पास पैसा नहीं था ट्रेन टिकट खरीदने के लिए। ट्रेन टिकट खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। उनका जो दीदी थे ना, उनके जो बहन थे वो शादीशुदा थे, तो उनको बोले कि कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर दीजिए। तो दीदी ने क्या किया, उनके एक सोने का जो हार है उसको बेच के अरेंज किया, और जब अरेंज किए उनका ओनली जाने का टिकट अरेंज हुआ, आने का टिकट अरेंज नहीं हुआ था। और अब्दुल कलाम कॉन्फिडेंट थे कि जाऊंगा और मेरा एग्जाम तो लग जाएगा, मतलब एग्जाम में क्लियर हो जाऊंगा, और उसके बाद आपका जो चेन है ना, एग्जाम क्लियर होने के बाद, जॉब लग जाने के बाद मैं फिर आपको रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, देहरादून जाके पहुंचे, और देहरादून में ये जो एग्जाम हुआ, और उसके बाद सिलेक्शन के लिए ओनली 8 बच्चों को सिलेक्ट किए, और ये अब्दुल कलाम का रैंक आ गया 9। अभी घर जाने के लिए पैसा नहीं है, घर जाने के लिए पैसा नहीं है। दीदी को कमिटमेंट देके आए थे कि जॉब लग जाएगा तो एटलीस्ट जॉब लग जाएगा तो उनको सोने का हार जो है ना वो लौटा सकते हैं, लेकिन अब जॉब लगा ही नहीं। अब्दुल कलाम सोचे फिर ये लाइफ रह के क्या फायदा है, कुछ तो कर ही नहीं पाए ना, इधर अच्छा पढ़ाई किए जो भी किए लेकिन कुछ कर ही नहीं पाए। और अब्दुल कलाम का बहुत बर्निंग डिजायर था कि एनडीए में जाने के लिए। टूट गया, ये दिल टूट गया, सपने टूट गया। तो जब सपने टूट गया ना, तो फिर गए हरिद्वार, और हरिद्वार इस चीज के लिए गए थे कि ये जीवन रख के कुछ फायदा नहीं है। हरिद्वार जब गए तो वहां पे फिर चिदानंद स्वामी, उनके साथ मुलाकात हुआ। चिदानंद स्वामी ऐसे देखे कि कोई लड़का है ऐसे घूम रहा है, और चिदानंद स्वामी को पता चल गया कि वो लड़का ना काफी डिप्रेस्ड है। इसीलिए फिर उनके जो शिष्य लोगों को बोले कि ठीक है, उनको बुला के लाओ, कौन है, क्या करता है क्या। तो फिर उनके साथ बातचीत हुआ। तो उस टाइम में अब्दुल कलाम ने एक प्रश्न पूछे उनको। तो अब्दुल कलाम ने पूछे कि स्वामी जी आप कह सकते हैं एक बात। बोले ठीक है पूछिए। वो बोले कि ये भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों किए, अच्छा पढ़ रहा था, सब कुछ बढ़िया था, एग्जाम आया था देने के लिए, फुली कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, 8 लोग सिलेक्ट होने वाले थे और रह गया रैंक 9। ये भगवान ऐसे क्यों किए। तो चिदानंद स्वामी उनको ऐसे बोले कि देखो, भगवान आपको कोई महत् कार्य करने के लिए आपको सुरक्षित करके रखे हैं, आप फेल नहीं हो। तो उसके बाद देखिए फिर अब्दुल कलाम का लाइफ स्टार्ट हुआ। सो दैट्स व्हाई यू जस्ट रियलाइज वन थिंग, दैट लाइफ में अभी अगर कुछ नहीं हो पाता है ना, सपने टूट जाते हैं, दिल टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, तो उस टाइम में एक एनर्जी इंस्टॉलेशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव एनी डिजायर। ना कोई सपने ऐसे हैं, ना कोई रिश्ते ऐसे हैं, ना कोई चीज़ में लगाव ऐसे हैं। इस चीज़ के लिए तो ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं हो पाते। इतना लेजीनेस क्यों आता है, आपको पता है लेजीनेस क्यों आता है। सुबह उठने के लिए मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए मज़ा नहीं लग रहा है, कुछ चीज़ बोलने के लिए मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों होता है पता है, क्योंकि कुछ सपने ही नहीं। बस सपना क्या है, न खाना और सोना, सपने ही खाना और सोना। जब सपने ही नहीं, और मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, पेरेंट्स भी इस चीज़ को टूट देते हैं कि आपको कुछ बनना होता है, नहीं ये नहीं बन सकता है, आपको कुछ करना होता है, नहीं आप नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे देखो, ये बच्चों के अंदर इतना मोटिवेशन है, धीरे धीरे हम जब बढ़ जाते हैं, क्यों मोटिवेशन घट जाता है, क्योंकि देखिए बचपन में ना इनका जो सपने अभी बहुत एकदम मतलब बहुत मोटिवेटेड हुए में है। देखो उनको उठाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बढ़ जाने के बाद उनको उठाने के लिए मुश्किल हो जाता है। और मैक्सिमम टाइम में देखिए जो लेजीनेस, कोई लेजी नहीं है संसार में, कोई लेजी नहीं है, लेकिन जिसका सपने टूट जाता है ना, उसके बाद वो ऑटोमेटिक लेजी हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए देखिए सपने बनाना बेहद जरूरी है, खुद को क्या चाहिए बेहद जरूरी है। सो दैट्स व्हाई इन भगवद गीता इन 3.35 कृष्ण इज टेलिंग ए वेरी नाइस श्लोक। ठीक है, बहुत शानदार श्लोक बोल रहे हैं
I always take the inspiration from that shloka and always I want to live on the basis of that shloka. ठीक है, भगवत गीता के 3.35 का श्लोक है. Will you repeat after me? आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है. तो कह रहे श्रेयान स्वधर्म विगुणः. आप लोग लग रहा है 7 दिन से कुछ खाए नहीं, ठीक है. 7 दिन से शायद थोड़ा बिस्कुट ये सब खाने के लिए मिल रहा है और ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है. आप लोग दोहराएंगे विद द एनर्जी, ठीक है. श्रेयान स्वधर्म विगुणः. श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मे स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह. आप लोगों को समझ में आया क्या श्लोक है? ठीक है, कौन कौन समझना चाहते हैं? सब समझना चाहते हैं, ठीक है. तो यहां पे कृष्ण ने कह रहे हैं श्रेयन स्वधर्म में विगुण. आपका जो नेचर है, आपका जो नेचर है ना, जो नेचर है उस चीज में अगर आप परफेक्ट नहीं है, दैट इज ऑल्सो बेटर देन टू बी परफेक्ट इन सम अदर नेचुरल थिंग. ठीक है, आपका नेचर क्या है? क्या आपका नेचर है? नेचर मतलब आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं ना? आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं? किस चीज में इंटरेस्ट है ये पहले जानना बेहतर. किस चीज में है, होता है कि नहीं? आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? पक्का? क्यों? मूवी में देखे थे इस टाइप का, थोड़ा पॉप करे. ठीक है, तो इसीलिए ना फाइंड आउट दैट व्हाट इज यू हैव इंटरेस्ट. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको इंडिया में इंटरेस्ट है, अब इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेटर है उसी चीज में लगे रहना रेदर देन टू ए डॉक्टर और इंजीनियर. क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छा पैसा कमा रहे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, आप लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है? आपका किस चीज में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट. ठीक है, जिस चीज में इंटरेस्ट है अगर परफेक्शन भी नहीं है फिर भी वही चीज में लगे रहना चाहिए रेदर देन टू बी परफेक्ट इन सम अदर थिंग. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि श्रेयन स्वधर्म विगुण परम धर्म सुनिष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय. आपका जो स्वाभाविक नेचर है उस चीज में अगर बहुत कुछ आप सक्सेस नहीं भी हो पाए, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं भी हो पाए, लेकिन फिर भी उस चीज में रहना बेटर है परधर्म भयावह. और कोई अगर प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति तो हमेशा ढूंढता है, ये ढूंढ के निकालना बेहद जरूरी है. ठीक है, तो इसीलिए तो देखिए, तो इसीलिए भगवत गीता देखिए इतना प्रैक्टिकल है, तो भगवत गीता के हिसाब से एक्चुअली जीना चाहिए. और हम लोग का हमेशा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दुनिया को लेके नॉलेज ज़्यादा नहीं है. नॉलेज जब नहीं है तो फिर हम लोग डर जाते हैं, हम लोग फिर डर जाते हैं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए. तो इसीलिए देखिए लाइफ में हमेशा क्या करना चाहिए, नॉलेज के पीछे भागना चाहिए. तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं सर्व ज्ञान प्लवनैव ब्रजनिम संतरिष्यसि. आपके पास अगर ज्ञान है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए ज्ञान लेना चाहिए. तो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये लेना चाहिए. एट द सेम टाइम और एक चीज मैं देखा हूँ, बच्चे के अंदर आज के टाइम में ईगोनेस बहुत ज़्यादा है कि हम लोग बहुत कुछ पता है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे. देखो ये जो जब 15-16 में आ जाते हैं ना, बच्चे का सबसे अगर दुश्मन कौन बन जाता है पता है? कौन है? आपको पता है किस कौन बन जाते हैं? नहीं, ईगो नहीं, कौन सबसे ज्यादा दुश्मन बन? उनके पेरेंट्स. अरे ये हमेशा दिमाग खा रहे यार, ना मोबाइल यूज करने के लिए दे रहे, ना घूमने के लिए जाने के लिए दे रहे, ना पार्टी करने के लिए जाने के लिए दे रहे. तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं. ठीक है, क्योंकि एक ईगोनेस आ जाता है कि मुझे सब कुछ पता है. लेकिन धीरे धीरे आप जब 20-25 में जाएंगे ना, उसके बाद पता चलेगा भाई मेरे पेरेंट्स कितना कुछ मेरे लिए किए हैं. ठीक है, तो इसीलिए छंडुक्य उपनिषद में एक स्टोरी आता है. ठीक है, छंडुक्य उपनिषद में एक व्यक्ति है, उनका नाम है उद्दालक. ठीक है, क्या नाम है? उद्दालक. ठीक है, तो उनका एक बच्चा था, उनका नाम है क्या? श्वेतकेतु. ठीक है, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? आप भी सोए हुए हैं. ठीक है, उनका नाम क्या था? श्वेतकेतु. ठीक है, क्या नाम है? श्वेतकेतु. ठीक है, तो श्वेतकेतु को जब अभी उम्र हो गया पढ़ने के लिए, मैं देख रहा हमेशा स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, गर्ल्स आर मोर एक्टिव, बॉयज आर वेरी लेस.
बॉयज आर वेरी लेस, गर्ल्स आर वेरी एक्टिव। तो ये बॉयज क्या होता है ना, हमेशा दिमाग में इधर उधर सोते रहते हैं, ये सब चीज के लिए आप एक्टिव नहीं रह पाते। देखिए आप लोग अगर जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे ना, आप फंस जाएंगे। लड़की लोग अगर कुछ नहीं करेंगे, उनको एनडीए वाले, डॉक्टर वाले, इंजीनियर वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपको कौन मिलेगा? समझ रहे ना? तो इसीलिए आपको कुछ बनना बेहद जरूरी है। मैं देखता हूँ हमेशा एवरी स्कूल एंड कॉलेजेस में बॉयज आर वेरी डॉल। क्या बोल रहा है यार, ये छोड़ ना, सोते यार, हम क्यों इसके पीछे पूरा डॉल रहते। इवन प्रेम करने के लिए भी आप नालायक बन जाएंगे। होगा नहीं, जितना एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा कुछ हो सकता है। ठीक है, एक्टिव ही नहीं है आप लोग, एक्टिव नहीं है तो आपको क्या होगा? ये उम्र में जिस चीज के लिए ज्यादा अट्रैक्शन आता है उस चीज भी अगर नहीं हो पा रहा, फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या आपको हेल्प करेगा? समझ रहे हैं ना? माइकल जुकरबर्ग, आप सुने हैं उनका नाम? कौन है ये? ऑटो चलाते, फेसबुक बना लिए, और उनका आग किस चीज में लगा था आपको पता है? किस चीज में आग लगा था उनको? उनके गर्लफ्रेंड ने उनको, उस टाइम में फेसबुक नहीं था, कुछ प्रोफाइल था उसमें ब्लॉक कर दिए थे, उसमें ब्लॉक कर दिए। और उसके बाद माइकल जुकरबर्ग सोचे कि मैं खुद एक ऐप बना लूंगा। और माइकल जुकरबर्ग जब इंटरव्यू होता है, ठीक है, उनके पास अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जब उनको हायर करने के लिए, कैसे हायर करते हैं आपको पता है? कैसे हायर करते हैं उनको पता है? पता है? वो लेके ऐसे पार्टी चल रहा है, ठीक है, पूरा पार्टी चल रहा है, सब मजा कर रहे हैं, उसमें बिठा देते हैं, भाई इधर बैठ और कोडिंग कर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति का एकदम इंटरेस्ट जिस चीज में है ना, वो अगर कहां पे भी है वो कर लेगा। इसीलिए वो देखते हैं ये व्यक्ति का सच में कोडिंग में इंटरेस्ट है या किस चीज में इंटरेस्ट। समझ रहे? तो इसीलिए देखिए हमेशा लाइफ में ना मोटिवेशन रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लोग मोटिवेशन क्यों नहीं है, इतना सोए क्यों लग रहे हैं? क्यों? देखो मेरे साथ खुल के बताओ, मैं हमेशा चाहता हूँ स्टूडेंट लोगों के साथ बहुत ओपनली मिलने के लिए। ठीक है, क्या लग रहा है? क्यों ऐसे सोए लग रहा है? क्यों इतना डिमोटिवेटेड लग रहा है? क्यों बताओ? अरे देखो कोई चीज़ खराब नहीं है, बताओ। या नहीं तो थोड़ा सोच रहे थे कोई हीरोइन आए, थोड़ा डांस वांस हो जाए तो एकदम मतलब मजा आ जाएगा। ये भाई इसको क्यों लेके आए, ये तो दिमाग खा रहा है, इस संडे में ऐसे दिमाग खाएगा तो कैसे होगा? क्या चाहिए? क्या चाहिए लाइफ में? बोलो एटलीस्ट खुल के, मतलब क्या लग रहा है? ये भी होता है, नहीं होता है? क्या होता है? होता है ना? क्या लग रहा है? क्या ऐसे होगा तो लाइफ थोड़ा एक्साइटेड होगा? हैं? क्या होगा? बोलिए। हैं? क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलिए, क्या चाहिए? इसीलिए देखिए सिंगल वाले के लिए एक शायरी बोलता हूँ, ठीक है? तो सिंगल वाले जो है ना, वो बोलते हैं, न हम किसी के यादें में खोए हुए रहते हैं, ठीक है, न हम किसी के यादें में खोए हुए रहते हैं, ना किसी के गम में हम रोते हैं। हम तो सिंगल वाले हैं, डेली रात को 1.5 GB डाटा खत्म करने के बाद सोते हैं। तो देखिए, तो सिंगल है लाइफ में, देखिए मैं समझता हूँ ये जो एज है, ये एज में बहुत नेचुरल रहता है रिलेशनशिप में आ जाना, प्रेम मोहब्बत ये सब करने के लिए बहुत इंटरेस्ट है। सच है कि नहीं? इस चीज में इंटरेस्ट है। और जो मना कर रहे हैं वो सरासर झूठी बोल रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए नहीं मना कर रहा है। ठीक है, ये नेचुरल चीज है। और लेकिन हमेशा मैं जितने भी स्कूल कॉलेज जाता हूँ उनको बोलता हूँ, देखिए ये अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू नीड टू कंट्रोल टिल द +2, क्योंकि +2 के टाइम में आपका इमोशन इतना स्ट्रांग रहता है, इमोशन और फीलिंग्स इतना स्ट्रांग रहता है। एट द सेम टाइम आपका मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। आप अगर प्यार मोहब्बत में पड़ जाएंगे ना, तो फिर उसमें ही पड़ जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यू जस्ट कंप्लीट द +2 खत्म करने के बाद आपका जब एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर इस चीज़ को एनालिसिस करिए, जो करना है करिए, लेकिन विद द मैच्योरिटी। हमेशा देखिए प्यार मोहब्बत ये सब मैच्योर लोगों का बात होता है, ये थोड़ा ब्रॉड माइंडेड लोगों का बात होता है। इसीलिए दैट्स व्हाई यू जस्ट गेट ऑल दिस नॉलेज अगर नहीं होगा ना, आप कितना भी कोई लड़की के पीछे भागेंगे आपको भाव नहीं मिलेगा।
अब बस पीछे ही पढ़ते रहेंगे। आज की दुनिया काबिलियत पे टिका हुआ है। जितना काबिलियत बनाएंगे, कोई जॉब के लिए काबिलियत बनना पड़ता है, रिलेशनशिप के लिए काबिलियत बनना पड़ता है, लीडर बनने के लिए काबिलियत बनना पड़ता है। तो इसीलिए काबिलियत बनाए, नॉलेज लेते रहे, लोगों के साथ मिलिए, ये बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, तो ये जो वो स्टोरी फिर मैं बोलता हूँ कि छंडुक्य उपनिषद में ये श्वेतकेतु तो पढ़ने के लिए गए। पढ़ने के बाद जब आए तो फिर उनके जो पिता थे, कौन थे उनके पिता? उद्दालक। ठीक है, तो उद्दालक को लगा कि भाई ये श्वेतकेतु का थोड़ा ईगो आ गया है। ठीक है, ईगो आ गया है, तो उसके अभी थोड़ा हंसी आ गया ना, थोड़ा मजा मस्ती हो रहा है, रिलेशनशिप का बात हो रहा है, ये थोड़ा मजा आ गया ना। ठीक है, तो उसके बाद ये श्वेतकेतु जब आए तो उनके पिता को लग गया कि भाई इनके अंदर बहुत ईगो आ गया है, तो इनके ईगो को हटाना चाहिए। तो एक बार क्या किए, तो इसीलिए कहते हैं ना, विद्या ददाति विनम। अगर विद्या के बाद अगर हम लोग हम्बल नहीं हुए, हम लोगों को समझ नहीं पा रहे, हम अगर लोगों के इमोशन को फील नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या फायदा है? समझ रहे हो ना? तो इसीलिए देखिए, विद्या ददाति विनय। अगर लोगों को हम समझ रहे, देखिए डॉक्टर बन जाएंगे लेकिन लोगों का इमोशन को समझ नहीं पा रहे, बस हम सोच रहे कैसे पैसा दो पैसा दो, तो क्या होगा? इमोशन अगर नहीं समझ पा रहे तो लाइफ फिर बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट नहीं होगा, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? तो उसके बाद उद्दालक एक दिन उनको लेके गए, तो लेके जाके बहुत बड़ा एक पेड़ था। ठीक है, एक बेनियन ट्री था। ठीक है, तो उसके पास लेके गए, उसमें नीचे एक छोटा सा फल गिरा हुआ था। ठीक है, तो फल को अभी दिखा के वो जो उद्दालक अभी श्वेतकेतु को बोल रहे हैं, ये फल देखने के बाद आपको क्या फील हो रहा है, इसमें क्या है, कितना शक्ति है इसमें? तो अभी श्वेतकेतु बोल रहे इसमें क्या है, इसमें तो ज्यादा कुछ शक्ति है ही नहीं। तो बोल रहे बेटा तुम गलत बोल रहे हो, ये छोटा सा फल के अंदर भी उतना ही शक्ति है इतना बड़ा वृक्ष बनाने के लिए। तो इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, भगवान जैसे प्यूरिटी डेवलप करने के लिए, सब कुछ करने के लिए है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति को आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना? हर व्यक्ति को रेस्पेक्ट देना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहिए, हर व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। ये तो असली ज्ञान होता है ना। समझ रहे? तो इसीलिए देखिए, ज्ञान का मतलब है इगोइस्टिक नहीं होना। आज के टाइम में मैक्सिमम मैं पेरेंट्स के पास जब जाता हूँ, बच्चे देखता हूँ काफ़ी इगोइस्टिक हो जाते हैं। पेरेंट्स को ही रेस्पेक्ट नहीं दे रहे और दूसरे को क्या रेस्पेक्ट दें। पेरेंट्स पूरा डरे डरे रहते हैं, भाई प्रभु जी आए, इनके सामने तो कुछ मत बोल दो, और उसके ही सामने बोलता है। और मैं तो फील करता हूँ, हर जगह में जाता हूँ, पेरेंट्स का कितना हेल्पलेस सिचुएशन देखिए। सो दैट्स व्हाई पेरेंट्स को भी बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए, एट द सेम टाइम बच्चे को भी पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाउ मच स्ट्रगलिंग दे आर डूइंग, एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू रेस्पेक्ट अदर ऑल्सो। ठीक है, और एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे, आपके अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि हमारे एक भारत से कोई साधु गए थे अमेरिका। ठीक है, कहाँ गए थे? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में प्रवचन दिए, बहुत बढ़िया प्रवचन के बाद एक बच्चा आया, लगभग 20-22 साल का होगा। ठीक है, 20-22 साल का बच्चा आया और महाराज से प्रणाम किया। उसके बाद बहुत अच्छे से हिंदी में बात कर पा रहा था। ठीक है, बहुत अच्छे से हिंदी में बात कर पा रहा था। तो उसके बाद ये महाराज उनको पूछे कि आप तो अमेरिका में बढ़े हुए हो, इतने अच्छे हिंदी कैसे बोल लेते हैं? ठीक है, तो बोला कि देखिए एक्चुअली मैं जब बचपन में था, लगभग 7 साल में मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड हो गए। ठीक है, सेपरेटेड हो गए मतलब पता है ना, तो डिवोर्स हो गया उनके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पिताजी ही मुझे टेक केयर किए थे, मुझे सब कुछ दिए, कॉलेज में पढ़ते तक जितना कुछ चाहिए ना, मैं जो भी कुछ चाह रहा था पिताजी सब कुछ दिए। तो एक दिन मैं पिताजी के पास गया और उनको जाके बताया कि पिताजी आप मुझे सब कुछ दिए हैं, लेकिन एक ही चीज़ का मुझे कमी महसूस होता है, वो चीज़ है माँ का प्रेम। माँ का प्रेम क्या होता है मुझे फील नहीं हुआ, तो ये चीज़ को मैं थोड़ा महसूस करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हैं? तो उनके पिताजी बोले कि देखो अगर माँ का प्रेम चाहिए ना तो अमेरिका में नहीं मिलेगा बेटा, तो आपको भारत जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो प्लान किए कि भारत आऊँगा, कुछ दिन के लिए कोई फैमिली में रहूँगा। तो उसके बाद आके पहुँचे इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है। ठीक है, तो उधर आने के बाद कोई फैमिली में गए और फैमिली में जाके उनको रिक्वेस्ट की कि मैं आपके फैमिली में कुछ दिन रहना चाहता हूँ।
ठीक है। वो फैमिली वाले डर गए, भाई ये अमेरिका से आए, इनका खाना पीना तो डिफरेंट टाइप का होगा और कैसे हो सकता है। ये बोले कि देखो आप डरने का कोई ज़रूरी नहीं, मैं आपको हर महीने ना 1 लाख रुपया दूंगा। उसके बाद फैमिली वाले बोले और कोई दोस्त है तो उनको भी लेके आ जाओ ना, लेके 1 लाख रुपया मिलेगा। तो उसके बाद 6 महीने उधर रहे, महसूस किए कि फैमिली लाइफ होता क्या है, ये प्रेम क्या होता है, उसको महसूस किए। और उसके बाद फिर जब अमेरिका चले गए तो महाराज को बोल रहे थे कि महाराज आई स्टेड इन इंडिया एंड आई जस्ट रियलाइज दैट द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। तो उसके बाद महाराज बोले कि सो इन आवर फैमिली वी कैन परचेज कार, we can purchase car but we cannot purchase संस्कार। सो दैट्स वाई ये जो संस्कार वाला चीज़ है ना, ये हम लोग फैमिली से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, हम टीचर से सीखते हैं, हम डिफरेंट एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ये संस्कार ना व्यक्ति को आगे लेके जाता है। सेटिस्फेक्शन का जो बात कह रहे हैं, आई हैव सीन मेनी पीपल, मेनी सक्सेसफुल पीपल बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड इनसाइड। सो 2017 के नीट के जो टप्पर थे, नीट एग्जाम पता है ना, टू गो इनसाइड मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है। तो नीट के जो टप्पर रहे उनका नाम है नवनीत सिंह। 2017 में टप्पर हुए, फिर दिल्ली के शायद मौलाना आजाद कॉलेज में पढ़ रहे थे, ही कमिटेड सुसाइड। 2017 के टप्पर रहे, टप्पर होने के बाद और फिर क्या रह गया जो प्राप्त नहीं हो पाए। फिर उसके बाद मौलाना आजाद कॉलेज में गए, उधर एमडी कर रहे थे, पीजी कर रहे थे और सुसाइड किए। देखिए जिंदगी में सक्सेसफुल व्यक्ति वही नहीं है जो एग्जाम में बहुत टॉप कर देते हैं, लाइफ में भी कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए ना, ये भी सीखना बेहद जरूरी है। सो दैट्स वाई ये कहते हैं जो आगे बैठते हैं ना, जो फ्रंट बेंच में बैठते हैं, उनको हर क्वेश्चन का उत्तर आता है, हर सवाल का उत्तर जो फ्रंट बेंच वाले होते हैं ना उनको आता है, और बैक बेंच वाले ना जिंदगी का हर प्रॉब्लम का सल्यूशन उनको आता है, ठीक है। इसलिए इसका तालमेल रहना चाहिए, ठीक है। पीछे वाले अभी तो थोड़ा हंस लो भाई। तो इसीलिए देखिए लाइफ में हर चीज का जरूरी है, और लाइफ में बहुत ज्यादा स्कोर करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लाइफ में कैसे हर सिचुएशन को हम लोग हैंडल करेंगे। सो दैट्स वाई ऑलवेज यू शुड मिंगल विथ अदर्स। और जब हॉस्टल में रह रहे, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इतने लोगों के साथ मिलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको इतने लोगों के साथ मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैक्सिमम टाइम में जो बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना, और आजकल के पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं ना, काफ़ी ओवर केयरिंग कर रहे हैं। ये एक स्टोरी में बोलता हूँ, भागवत में जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, महाभारत युद्ध कौन से युग में हुआ था, खत्म है, कौन से युग में हुआ था, है सत्ययुग, ठीक है। तू बेटा बहुत आगे जाएगा। कौन से युग में, है रावण युग, द्वापर युग, एग्जैक्टली। तो द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद राजा फिर कौन हुए, हैं युधिष्ठिर महाराज, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज जब राजा हुए, उस टाइम में होम मिनिस्टर कौन थे पता है, भीमसेन। होम मिनिस्टर मतलब उनके राज्य में जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, उनको जाके कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति का प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके जो गाय है, तो एक बछड़ा को पैदा किया, पैदा करने के बाद उनको चाट के, वही बछड़ा को चाट के ब्लीडिंग कर दिए, ठीक है। तो व्यक्ति परेशान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, वही माँ ने वही बछड़ा को पैदा किया और उसके बाद उनको चाट के ही मतलब ब्लीडिंग कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है यार। तो वो जाके पहुंचे किसके पास, भीमसेन के पास। तो भीमसेन को नरेट किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है और इसका सोल्यूशन क्या है। भीमसेन बोले भाई इस टाइप का सोल्यूशन, तो इस टाइप का प्रॉब्लम तो मैं कभी सुना ही नहीं था, ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम मैं तो कभी सुना ही नहीं था, इसका क्या सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ। एक काम करिए, आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए, शायद वो कुछ सोल्यूशन दे सके। तो युधिष्ठिर महाराज के पास वो भेज दिया, और उसके बाद भीमसेन सोचे कि युधिष्ठिर महाराज का भी सर घूम गया होगा, इस टाइप का प्रॉब्लम कौन सोल्यूशन दे सकता है, बट एनीवे मैं जाता हूँ और देखता हूँ क्या इसका सोल्यूशन दे रहे। तो जब युधिष्ठिर महाराज के पास गए तो वो सोल्यूशन दे के ऑलरेडी भेज चुके थे। तो फिर जाके उनको पूछे कि महाराज इसका सोल्यूशन क्या दिए आप, ये तो प्रॉब्लम ही समझ ही नहीं आ रहा था, इसका सोल्यूशन आप क्या दिए। तो बोले देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है
कलयुग जो नेक्स्ट आ रहा है इसका एक सिम्टम है ये एक सिम्टम है। तो बोले क्या सिम्टम है? कि सिम्टम ऐसा है कि कलयुग में पेरेंट्स जो होंगे ना, इतना बच्चा को ओवर केयरिंग देंगे, इतना बच्चा को ओवर केयरिंग देंगे, इतना बच्चा को ओवर केयरिंग देंगे कि उनको पूरा नालायक करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए देखिए आज के पेरेंट्स देखिए बच्चे को उस हिसाब से रेस्पॉन्सिबल नहीं बना रहे, बच्चे को जिस एज में जितना चाहिए देखिए फ्रीडम ही नहीं देते हैं। आप देखिए आपके जब पेरेंट्स थे आपको मारते थे कि नहीं, और आपके बच्चे आपको मार रहे। जिद्दी अगर आप कुछ करते थे तो पेरेंट्स लगाते थे आपको, लेकिन आप मार नहीं पा रहे। बच्चे अब बोल रहे मोबाइल नहीं देखूंगा तो खाऊंगा नहीं, आप भी 2 मोबाइल दे देते, मोबाइल दे के एटलीस्ट खाओ। तो इसीलिए धीरे धीरे बच्चे क्या होता है ना, जिद्दी हो जाते हैं। उनको आप स्कूल में जाते हैं, कोई भी कंपटीशन है तो स्कूल में जाके डिमांड करते हैं कि कंपटीशन के बाद हर बच्चे को आप गिफ्ट देना ही चाहिए, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं चलेगा। वी डोंट वांट टू सी आवर चिल्ड्रन एज ए फेल्यूर, कभी फील ही नहीं करना चाहिए। जब स्कूल में कभी फेल को फील ही नहीं किया, जिंदगी में जब फेल हो जाता है ना उसको फिर सहन नहीं कर पाता है। आज के बच्चे इतना सुइसाइड क्यों कर रहे हैं? वो तो 15-20 साल जब हो जाएगा प्रेम करेगा, किसी को प्रेम किया वो निवेदन फिर अगर मना कर दिए तो काम खत्म, क्योंकि वो जिंदगी में तो कभी फेल को एक्सपीरियंस किया ही नहीं। तो लाइफ में इसीलिए सक्सेस को फील करना भी जरूरी है और फेल को भी झेलना भी जरूरी है। बहुत स्ट्रांगनेस देता है हमारे जीवन में। जितने भी सक्सेस हुए जो भी व्यक्ति ना, जिंदगी में काफ़ी फेल्यूर को झेले हैं। तो इसीलिए सो दैट्स वाई इट इज टोल्ड दैट द ब्राइटेस्ट स्टार कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द डार्केस्ट नाइट। जीवन में आपका जो डार्केस्ट फेज है ना, इसको कभी खराब मत सोचिए, इसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, ये आपको आगे लेके जाता है। ठीक है, आई विल कंक्लूड दिस टॉपिक हियर। सो इफ यू हैव एन क्वेश्चन देन आई कैन टेक सम क्वेश्चन। आप लोगों के उधर बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ऐसे तो देखिए आप इधर रह रहे, डिफिकल्टीज है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टीज नहीं है, डिफिकल्टीज है। मोबाइल नहीं है आपके पास, इतना कहाँ पे घूमने के लिए जाने के लिए नहीं मिलता है। सो डिफिकल्टीज इज देयर, सो वट एवर द डिफिकल्टीज इज देयर यू कैन आस्क। मिलता हूँ बच्चों को, जो भी प्रॉब्लम्स है पूछता हूँ, तो ये तो रहता है। इधर ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मोबाइल नहीं है तो ज़्यादा कुछ एन्जॉयमेंट नहीं है, बहुत सारा आपको मतलब नियंत्रित करके रखना पड़ता है, तो ये रहता है। लड़की हंसी तो फंसी, कौन कहता है लड़की हंसी तो फंसी? लड़कियों का हंसना उनके एक आदा है, जो इसको प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। ठीक है, तो आप ऐसा देखिए, लाइफ को बहुत मैच्योर्ड वे से, नॉलेजेबल वे से आगे बढ़ना चाहिए। क्या क्या प्रश्न है आप बताइए। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है? हाँ, कुछ नहीं क्वेश्चन, तो फिर जिंदगी जी नहीं रहे। जीवन में जब अगर क्वेश्चन ही नहीं है, बस चावल दाल से संतुष्ट है व्यक्ति, तो कैसे हो सकता है? मेरा 1000 क्वेश्चन आता है, आपको कैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है? कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं तो पर्सनल पूछना चाहते हैं आप, कि पर्सनल हम मिल के बात करना चाहते हैं कोई ना? तो फिर लाइफ इतना मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली आप जी नहीं रहे हैं। बहुत मतलब लाइफ को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, या एक्सपेक्टेशन मतलब मर गया भाई, बस जैसे वो काट लो यार, जिंदगी काट लो। क्या है प्रश्न? कुछ नहीं। मेरे जैसे क्यों बनना है भाई? तुम जैसे ही बनो ना, यही तो प्रॉब्लम है। उनके जैसे बनेंगे। एक बार क्या हुआ ना, एक एग्जाम खत्म हुआ तो पेरेंट्स के पास लड़का गया, मार्क्स बहुत कम था, तो पिताजी बोल रहे देख सीमा को देख कितना अच्छा नंबर लेके आए। वो बोला वही सीमा को तो देख रहा था, इसीलिए नंबर कम आए। तो इसीलिए देखो, किसी को ज़्यादा फॉलो करना नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, 2-3 चीज़ आपको बोलता हूँ। अभी देखिए उम्र बहुत कम है, आप इतना खुल के नहीं जी सकते। आप अभी जिस चीज़ में है ना उसको बेस्ट बनाइए। ठीक है, आप अगर स्कूलिंग में है, कॉलेज में, इसको बेस्ट बनाए। इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है।
आप अगर +2 अच्छा कर लेते हैं, 10th अच्छा कर लेते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, पेरेंट्स भी आपको रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा लड़का अच्छा है, वो जो बोल रहा है उनको देना चाहिए क्योंकि अच्छा लड़का है। सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट करता है। तो फिर जिस फील्ड में अभी हो उसको अच्छा करने के लिए कोशिश करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाओ ना, एक तो है नॉलेज। नॉलेज देखो बुक्स में भी मिलता है, लोगों से मिलने से बहुत ज़्यादा मिलता है। आप टीचर लोगों के साथ बहुत रेस्पेक्टेडली मिलो, बात करो, फिर आगे बढ़ते दोस्त के साथ मिलो, जितना सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ मिलो, स्क्रिप्चर से भी बहुत सारा नॉलेज लो। उसके बाद धीरे धीरे खुद को एनालिसिस करो कि मेरा नेचुरलिटी क्या है, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। हमेशा देखिए जीवन में जो जो क्वेश्चन है ना, ये पूछते रहो। टीचर्स लोगों को पूछो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पूछो, ये बहुत क्लैरिटी देता है, ठीक है। और हमेशा ट्राई करो कि ट्राई टू लिव अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ठीक है। जैसे आपको इच्छा हो रहा है जीने के लिए ऐसे जियो। अभी नहीं हो सकता, अभी स्टूडेंट लाइफ है ना, अभी नहीं हो सकता। अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लो, एक नौकरी ले लो, उसके बाद धीरे धीरे एनालिसिस करो कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। यस, जीवन में खुल के क्यों नहीं जी सकते? खुल के जी रहे ना, कहाँ कौन पकड़ा है तुम्हें? देखिए खुल के जीने के लिए, देखिए उड़ने के लिए भी ना एक तो जहाज चाहिए ना, उड़ने के लिए भी तो जहाज चाहिए ना, पंख तो है ही नहीं, समझ रहे ना, तो वो तो चाहिए ना। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा तो बेसिक जरूरी है ना, समझ रहे ना। तो इसीलिए देखिए अभी पेरेंट्स काफ़ी आपको पढ़ा रहे तो आपको उड़ने के लिए, तो इसीलिए नॉलेज लेते रहिए, ज्ञान लेते रहिए, मतलब अच्छा करिए, उसके बाद खुल के जी सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं भी काफ़ी गांव से आया हूँ, ठीक है। मेरा जो स्कूलिंग है सब एकदम गांव में था। टिल 10th आई स्टडीड इन वेरी विलेज स्कूल ओनली, इन उड़िया मीडियम आई जस्ट स्टडीड। उसके बाद मैं जब फिर अच्छा किया था 10th, उसके बाद मैं जब +2 में आया, भद्रक जूनियर कॉलेज में आया, सो दैट टाइम मैं +2 काफ़ी ख़राब किया, ठीक है। मेरा 10th लगभग 83% था, उस टाइम में बहुत अच्छा परसेंटेज। लेकिन उसके बाद मैं जब भद्रक कॉलेज आया, +2 का एग्ज़ाम मेरा काफ़ी ख़राब गया, अराउंड 52%, ठीक है। और इसका मेन ये रहा कि मैं जब फर्स्ट टाइम के लिए सिटी को आया, तो सिटी के जो बच्चे के जो लाइफस्टाइल, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो जब बच्चे मेरे फ्रेंड सर्कल को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर पढ़ाई को क्या एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम रहा। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद आई वर्कड 10 years इन IT इंडस्ट्री, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में मैंने काम किया। उसके बाद लेकिन इंजीनियरिंग टाइम में सेकेंड ईयर में आई जस्ट स्टार्टेड माई स्पिरिचुअलिटी। आई यूज टू गो आश्रम, आई यूज टू रीड भगवद गीता। सो आई विल टेल यू वन थिंग दैट मैंने देखो लाइफ में ना अच्छा हिंदी बोल पा रहा था, अच्छा इंग्लिश बोल पा रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम गांव के स्कूल में आए थे, ठीक है। सो आई विल टेल यू वन थिंग कि जो स्पिरिचुअलिटी मैंने स्टार्ट किया बीटेक के सेकेंड ईयर में, आई स्टडीड भगवद गीता रेगुलरली, एवरी डे आई यूज टू रीड भगवद गीता। एक चीज़ मैं बोलता हूँ, भगवद गीता पढ़ने के बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर जो एनालिसिस स्किल आया, मेरे अंदर जो स्टेबिलिटी आया, मेरे अंदर जो एक पर्सनालिटी डेवलप हुआ, ये बहुत कुछ मदद किया है, ठीक है। इवन इफ टुडे ऑल्सो इफ यू विल आस्क मी व्हाट इज द सीक्रेट सक्सेस, क्यों आप बहुत जगह जाते हैं, बात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हूँ, बट स्टिल आई विल टेल वन थिंग, IT इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉरपोरेशन में काम किया। आई विल टेल यू वन थिंग, दैट कनेक्शन विद द कृष्णा, दैट कनेक्शन विद द कृष्णा, वट एवर आई वॉज डिजायरिंग टू गेट, probably I was not eligible for that, but Krishna was taking care everything, that my son, how he will reach everything whatever he is desiring. So मैं अभी जितना कनेक्टिंग डॉट्स देखता हूँ, तो ये कृष्णा का प्लान है। मेरा जितना भी डिजायर है सबको फुलफिल करने के लिए। मेरा एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग का बहुत इंटरेस्ट था। इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में लगभग यही जनवरी फरवरी में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा था। सो इन दैट डिबेट कंपटीशन मेनी जूनियर्स वेर देयर। सो टॉपिक था कि टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे थे, मैं भी गया मतलब डिबेट देने के लिए। मैं गया और मैं जस्ट जाके बोला कि डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद कुछ नहीं बोल पाया, ठीक है, कुछ नहीं बोल पाया। तो उसके बाद मैं आया, 3-4 दिन तक मुझे याद है मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरे पेरेंट्स को ये अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा नहीं पाए, गांव में पढ़ के आया। तो जो चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, हो ही नहीं पाया।
काफ़ी मायूस था 3-4 दिन तक, और उसी टाइम में ये आया कि वही आश्रम में जाना है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और उस टाइम में कृष्णा का कनेक्शन फिर स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद सब कुछ भूल गया, पढ़ाई किया, फिर बीटेक करने के बाद जाके नौकरी किया, नौकरी करने के बाद कुछ साल के बाद रियलाइज़ हुआ नहीं यार, आई वांट टू लिव समथिंग अदर्स। सो उसके बाद फिर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया पब्लिक स्पीकिंग। अभी मेरा यूट्यूब में अराउंड 65,000 सब्सक्राइबर है। OTV में रेगुलर बेसिस पे मेरा भगवद गीता का सीरीज चल रहा है। इन भुवनेश्वर अराउंड 100 मोटिवेशनल स्पीकर, 100 मोटिवेशनल सेशन आई हैव गिवन, डिफरेंट स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट में जाता हूँ। सो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग दैट डेफिनेटली वी हैव द डिजायर, बट द थिंग दैट व्हेन वी विल कनेक्ट दिस थिंग टू कृष्णा, ही विल टेक केयर एवरीथिंग। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ही विल टेक केयर एवरीथिंग। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आपका और कुछ क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? किसी जा रहा है? किसका इधर उधर जा रहा है? किसी का नहीं जा रहा है ना? किसी का नहीं जा रहा है मतलब सबका जा रहा है, हैं? आपका जा रहा है, कहाँ जा रहा है? देखो, पहले ढूंढ के निकालना चाहिए कहाँ जा रहा है। ज़्यादा तो बच्चों का जाता है खाने का चीज़ में, यही है ना, खाने की चीज़ में ज़्यादा जाता है। आप लोगों का किधर नहीं जा रहा है ना, इधर उधर जा रहा है ना। तो देखो, पहला तो ये है कि पहले ढूंढ के निकालना चाहिए कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी जा रहा है शायद ये मेरा राइट सिचुएशन है कि ये सब चीज़ को मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा, नहीं है तो कब कर पाऊँगा, तो इस टाइम में कर पाऊँगा। उस चीज़ के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैं वही चीज़ बोल रहा था ना कि देखो, मान लीजिए जो भी डिजायर है, हो सकता है ये डिजायर है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, हो सकता है ये डिजायर है कि मुझे नेम फेम प्रेस्टीज कमाना है, हो सकता है ये डिजायर है लोग मुझे प्रेम कैसे करें, ठीक है, या ये डिजायर हो सकता है प्रेम मोहब्बत करें, ठीक है, यही सब तो डिजायर आता है ना इससे और कुछ और ज़्यादा कुछ डिजायर, यही है ना। और देखिए, स्क्रिप्चर में हर चीज़ को लेकर क्लैरिटी है, रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी है, फिजिकल डिजायर को लेके क्लैरिटी है, पैसा कमाने के लिए क्लैरिटी है, आपको नेम फेम प्रेस्टीज कमाना है, क्लैरिटी, एवरीथिंग क्लैरिटी इज देयर। बट फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एलिजिबल ना, आपको जो भी कुछ करना है, लेकिन उससे पहले तो एलिजिबल करना है। तो इसीलिए तो स्कूल है, पढ़ते हैं, थोड़ा खुद को एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसीलिए देखिए, आप जो चीज़ का डिजायर है करेंगे, लेकिन पेशेंस रखिए, पढ़िए, आपको होगा, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए दैट्स वाई, सो टिल द +2 देयर विल बी सम रेस्ट्रिक्शन एंड दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी इस टाइम में हम लोग इतना मैच्योर हुए ही नहीं, समझ रहे ना, और इमोशन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहता है। सो मैनी स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स दे यूज टू कम फॉर काउंसलिंग। तो एक बार एक लड़की +2 12th, so she asked me one question that my boyfriend is not giving me priority। हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। मैं बोला क्या झगड़ा का कारण क्या है, तो बोले कि देखो एक्चुअली क्या हुआ, हमारे एक बच्चे हंस रहे हैं, कितना अच्छा बात बोल रहे हो। ऐसे आप हमेशा आते रहिए और मोटिवेटेड करते रहे, जिंदगी थोड़ा हंसी मजाक में जाए, समझ रहे। तो सो दैट्स वाई कि अभी जो टाइम पीरियड है ना, आप पढ़ाई कर लो अच्छे से, ये बहुत मदद करेगा। जो भी इच्छा है ना फुलफिल होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ टिप्स चाहिए तो मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है, इस रिलेटेड। और कुछ चाहिए क्या? ठीक है, और सर कुछ? ठीक है। तो इसीलिए देखिए, लाइफ में जो भी कुछ आपका एक्सपेक्टेशन है फुलफिल होगा, लेकिन अभी थोड़ा धीरज रखिए, पढ़ाई करिए, अच्छा एग्जाम में करिए, सबका कॉन्फिडेंस लीजिए। पेरेंट्स का अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, कितना मदद करेगा, समझ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा होता है। तो दैट्स वाई यू जस्ट गेट द नॉलेज, मेच्योरिटी, रेस्पेक्ट एवरीवन, गेन नॉलेज फ्रॉम एवरीवन, देन यू विल सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। मंत्रा मेडिटेशन है, ये थोड़ा मतलब क्या करते हैं, माइंड कंट्रोल करने के लिए। आप भी कुछ प्रेयर वगैरह कुछ करते होंगे, तो हम लोग इसको थोड़ा सिखा देते हैं माइंड कंट्रोल करने के लिए। Listen students, still remain still, be silent. कंट्रोल करने के लिए देखिए, स्पिरिचुअलिटी में माइंड कंट्रोल करने के लिए क्या है, मंत्रा। मंत्रा मतलब मन त्रायते इति मंत्रा, ठीक है।
तो हम लोग का जो मन इधर उधर जा रहा है एक्चुअली किसके साहाय्य में जाता है? हमारा इंद्रिय के द्वारा, ठीक है। कितना इंद्रिय है हमारा? हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? 12। कितना सेंसेस है? 5। व्हाट आर द 5 सेंसेस? नन, टंग, स्किन, ईयर, ठीक है। 5 या 6? कितना बोलेंगे? 5 या 6? 5 या 6? 5। लेकिन हम लोग कहते हैं ना, माई 6 सेंस इज टेलिंग। व्हाट इज द 6 सेंस? आई 6 सेंस इज माइंड, एग्जैक्टली। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मन षष्ठेंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ठीक है। माइंड इज द 6th सेंस, ओके। So that's why science is telling out of the 6 senses, if more than 3 senses are involved in a purified activity and gradually we are doing, then mind will gradually control, ठीक है। मन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा अगर हमारा 3 से ज़्यादा इंद्रिय कोई अच्छे चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए सो दैट्स वाई दिस मीन्स मंत्रा concept is there. So when we will chant mantra and our senses will involve in this thing, then gradually our mind will be controlled. So that's why I will give a technique, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग का 3 से ज़्यादा इंद्रिय इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें इसके अंदर क्या है आपको लगता है? ठीक है, स्किन इन्वॉल्व हुआ ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं। कौन सा मंत्र उच्चारण करते हैं? एनीवन कैन टेल? हरे कृष्णा। उसके बाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक, अच्छे से बोलो और एक बार। ना 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 नहीं हो रहा है। और कोई? एग्जैक्टली, प्लीज कैन यू क्लैप फॉर हर? यस, सो मंत्र इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। अब देखिए मैं जब उच्चारण करता हूँ ना, मेरा जो जीवा इसमें इन्वॉल्व है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब हम उच्चारण करते हैं हम लोग सुनना चाहिए, ठीक है। बहुत टाइम में ये होता है, बहुत सारा मंत्र है चुप के बोलना पड़ता है, लेकिन ये जो मंत्र है आप इतना जोर से बोलिए जितना आपको कंफर्टेबली सुनाई दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं जैसे जब कर रहा हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। मुझे एकदम क्लैरिटी में सुनाई दे रहा है। देखो बहुत अगर आवाज़ से करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके रूममेट सुन नहीं पाएगा, और अगर एकदम चुप के करेंगे तो आप सो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए उतना ही साउंड में करिए जितना आपको कंफर्टेबली सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सुनाई दे रहा है मतलब कान अभी इन्वॉल्व इसमें हो गया। कितने सेंसेस इन्वॉल्व हुआ? 3। उसके बाद देखिए आंखें में क्या अभी सोच सकते हैं? कृष्णा का कोई पास टाइम, कोई लीला, अब सोच सकते हैं, ठीक है। अभी आंखें इन्वॉल्व हो गया। माइंड देखो इनिशियली इधर उधर जाएगा, माइंड इधर उधर जाएगा। उनको बोलना है कि बस तुम ये जो मंत्र को अभी सुनो। इनिशियली जाता है, ठीक है, इनिशियली जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप जपते रहिए। तो देखिए कितना सेंसेस इन्वॉल्व हुआ। स्किन इन्वॉल्व हो गया, टोंग इन्वॉल्व हो गया, टोंग इन्वॉल्व हो गया, और ईयर इन्वॉल्व हो गया, आंखें इन्वॉल्व हो गया, माइंड इन्वॉल्व हो गया। कितना सेंसेस इन्वॉल्व हुआ? 5। अभी नाक इन्वॉल्व नहीं हुआ, अगर उसको भी इन्वॉल्व करना है थोड़ा चंदन वंदन लगा दो, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये 5 इन्वॉल्व हो गया। सो दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस टू कंट्रोल द माइंड। सो दैट्स वाई इन भागवतम इट इज देयर, कृत्यम ध्यायते विष्णु तृतीयम यजुतमुखे द्वापरे परिचर्यम कलौ तद हरिकीर्तनम। सो इन द एज ऑफ कली टू कंट्रोल द माइंड इट इज दैट टू टेकिंग द नेम ऑफ लॉर्ड हरि, ठीक है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र है। सो वी विल चांट फॉर 8 टाइम्स एंड आफ्टर दैट वी कैन कंक्लूड दिस सेशन, ठीक है। आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे 8 बार। तो हम लोग जब चैंटिंग करेंगे ना, हम लोग एक ही साथ में करेंगे, ठीक है। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू जस्ट गेट रेडी, यू जस्ट मीन्स वेरी कंफर्ट दोहराएंगे, लेकिन उसके बाद जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको साथ में दोहराएंगे, ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ठीक है। अभी हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा आपके पास अगर माला नहीं है, आप ऐसे उंगली में काउंट करके भी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर माला चाहिए भी तो शायद अरेंज किया जा सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग हमेशा सुबह या शाम को जो कंफर्टेबल टाइम है चैंटिंग करिए, यू विल सी द डिफरेंस। लेकिन एकदम मतलब चैंटिंग करते करते नहीं होगा, 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल 50 साल लगेगा, लेकिन यू विल सी द ग्रेजुअली चेंजेस, यू विल सी। ठीक है, ओके। अगर आपका कोई फिर भी पर्सनल कोई क्वेश्चन है, यू कैन कंसल्ट विथ मी। हरे कृष्ण। Okay, students, how you feel today? How you feel today? Everybody at a time, how you feel today? Nice. Because life has a lot of values and lot of lessons. That is very important for us, and reality that when we are developing our life, developing as per our ages, when we are growing one year more and more, some situation coming in our life and we are not adopting that as a situation, we are thinking it is a problem. Actually it is not a problem. Actually it is not a problem, it is a situation. So situation can be handled. Situation can be handled by the grace of and blessings of Lord Krishna. Clear all of you? If anything you are doing, my question tha na, how to control our diverted mind. Guruji spread you lot of things regarding this. Control of your mind is totally within you. You can control your mind if you want. Sometimes when I discuss some persons like Guruji, one day I told, sir, how to motivate the persons in my life? Those are coming in my life. At that time I got the same answer. A person can motivate himself when he wants to motivated. Otherwise he cannot motivate by himself. So I can motivate myself if I want. That's why today what Guruji said to you all, practice in your life and be a humble human being in your life. The Krishna consciousness, what the Sri Krishna International School said to all of you, be a good human being in your life first.
then after do all the things. A good human being will be can success in any type of professions. Then satisfied will automatically come to you, and satisfied persons can be do anything. Okay, thank you all. Now I give the heartful thanks to Sangramjit Prabhu. Your beautiful motivation, your beautiful love, your beautiful blessings to our children definitely help them to do success in their life. And many, many thanks to all the parents today. अभिभावक मानक मु धन्यवाद देवी समय काढ़ी आसी ये प्रोग्राम रे पिला मानक आनी उपस्थित रहिले एवं सुनिले बहुत खुशी लागिला आउ सब पिला मानक थैंक्स टू एवरीबॉडी हियर बट माय one thing to everybody, be humble and be kind to all. Thank you. Have a nice day, all the teaching staffs and all the photography cameras, everything. Thank you everybody. Have a nice day, all of you. And now we'll move to our destination. Thank you all.